आज हम अपने भारतीय दर्शन के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं वैशेषिक दर्शन और इनके प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। ये दर्शन विशेष रूप से पदार्थ विज्ञान पर केंद्रित है। इसका मूल्य उद्देश्य है वस्तुओं की प्रकृति को समझना ताकि सही ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे पदार्थ के बारे में समझेंगे। पदार्थ को हिंदी में हमने पदार्थ कहा, उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि द कैटेगरीज ऑफ रियलिटी। ओके, वैशेषिक कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे हम 7 पदार्थों में समझ सकते हैं। तो पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, जैसे पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल जिसे वाटर को कहते हैं, आग, वायु, आकाश, काल। काल हिंदी में समय को कहा जाता है। ओके, उसके साथ साथ माइंड, सोल। तो ये हैं आपका पहला पदार्थ जिसको सब्सटेंस भी कहते हैं। सब्सटेंस के अंदर हमारी ये चीज़ें आ गई। अब दूसरे पदार्थ पर चलते हैं जिसको कहते हैं गुण यानी कि क्वालिटी। रंग, रस, स्पर्श, संख्या या फिर कोई साइज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुण यानी कि क्वालिटी। फिर कर्म, कर्म यानी कि एक्शन, कुछ कार्य करना, गति, चलना, उठना, गिरना, कोई भी क्रिया। ओके, फिर आता है सामान्य यानी कि जनरलिटी, कि वस्तुओं में जो समानता होती है, जैसे गई के सब प्रकार में गई पान शब्द है ना, ये गई नाम का एक शब्द है। तो उस शब्द का फर्दर अगर उसमें हमने कुछ और ऐड करेंगे तो गई पान भी आप कह सकते हैं। फिर विशेष यानी कि पर्टिकुलरिटी, जो हर एक वस्तु को दूसरे से अलग बनाती है, यानी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी हमने पिछले सब्सटेंस नहीं, पदार्थ में क्या पढ़ा? सामान्य यानी कि जो चीज़ें जनरल होती हैं, एक दूसरे से थोड़ी सिमिलर होती हैं। उसके बाद अब पढ़ा विशेष यानी कि पर्टिकुलर, कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी नहीं होती है, डिफरेंसेस होते हैं। फिर अगला पदार्थ क्या है? समवाय यानी कि इनहेरेंस, वो अजर अमर संबंध जो 2 वस्तुओं के बीच अलग नहीं हो सकता, जैसे रंग के पदार्थ में होना। जैसे रंग को आप अलग नहीं कर सकते हो। आपने रंग लिया, लाल रंग लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ में से लाल रंग को उठाकर अलग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने लाल रंग अलग कर दिया। वैसा नहीं होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। उसी को कहते हैं इनहेरेंस यानी कि समावय। ओके, 7वां क्या है हमारा? अभाव यानी कि एब्सेंस, कि किसी वस्तु का ना होना। जैसे कि आपके रूम में हाथी नहीं है ना, रियल का हाथी, वो टॉयज़ वाला हाथी नहीं, ना 3D वाला, ना मोबाइल फ़ोन वाला, ना टीवी वाला। जो रियल में हाथी होते हैं इतने बड़े होते हैं कि वो छोटे से रूम में आसानी से नहीं आ सकते हैं। तो यानी कि आपके कमरे में हाथी का अभाव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ वैशेषिक। हमने जब इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था तब भी समझा था कि इस दर्शन में हमें एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है। तो एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि संसार में सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, यानी कि परमाणु मतलब एटम्स, एटम से बने होते हैं। और यही आपका एटॉमिक थ्योरी का मेन संदेश था। आपने अगर 9th-10th में साइंस पढ़ी हो, साथ में अगर 11th-12th में भी आपने साइंस लिया था, तो आपको ये डिटेल में पता होगा एटॉमिक थ्योरी, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, तो अब हमने न्याय दर्शन पे पढ़ लिया है, वैशेषिक दर्शन भी पढ़ ही लिया है। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है कि वैशेषिक हमें संसार का मटेरियल डिस्क्रिप्शन देता है और न्याय दर्शन में हमें लॉजिकल प्रूफ मिलता है। इसलिए इन दोनों को कभी कभी एक साथ भी पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग कह देते हैं न्याय के साथ साथ वैशेषिक के रूप में, यानी ये दोनों वर्ड एक साथ आ जाएंगे तो आप समझेंगे कि दोनों दर्शन को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा आज के वीडियो से कि वैशेषिक हमें सिखाता है कि संसार को समझने के लिए हमें उसके मूल तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। और जब हम सच को समझ लेते हैं तो दुख और भ्रम का अंत हो जाता है और हम सफरिंग से फ्री हो जाते हैं। और अगले क्लास में हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी है, ईजी भी मुझे लगा पिछले वाले वीडियो से। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।